रूस के खिलाफ नेटो की रणनीति जमीन पर उतरी ही थी कि रूस ने काउंटर रणनीति के तहत तबाही मचा दी। मतलब साफ है कि क्रेमलिन के थिंक टैंक अमेरिका और यूक्रेन से एक कदम आगे सोच रहे हैं। इसीलिए जैसे ही यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमले की जिम्मेदारी ली, वैसे ही प्रेसिडेंट पुतिन ने नई रणनीति के तहत यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों को दहला दिया। यहां तक कि इस बार यूक्रेन का नेटो की सीमा से लगे पश्चिमी हिस्सों को भी बख्शा नहीं गया। इस रिपोर्ट में देखिए नई रणनीति के तहत जंग का कैसा होगा और विस्तार। 1 मई 2023 मिशन बदला का आगाज, रूसी अटैक, यूक्रेन बर्बाद। ये रूस को कम आंकने का नतीजा है। ये क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पर ड्रोन अटैक करके रूसी बेस को टारगेट करने का परिणाम है। ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की उस स्वीकारोक्ति का जवाब है जिसमें उन्होंने न सिर्फ हमले की जिम्मेदारी ली, बल्कि ऐसे हमले और होने का ऐलान किया। लेकिन क्रेमलिन ने इस ऐलान को दुस्साहस की श्रेणी में रखा और ऑपरेशन क्रीमिया की काउंटर रणनीति के तहत पूरे यूक्रेन की तबाही तय कर दी। जगह पाव्लोग्राद, यूक्रेनी डिपो बर्बाद। जंग के शुरुआती दौर में रूस की तरफ से जिस तरह बारूदी तबाही बरसते पूरी दुनिया ने देखी, वो वक्त के साथ धीमी होती चली गई। जो जंग के निर्णायक मोड़ पर पहुंचने का संकेत है। लेकिन नाटो के जरिए मिले हथियारों से यूक्रेनी फोर्स ने रूस के खिलाफ एक्शन लिया और रूस ने रणनीति को बदल दिया। जिसका सबसे बड़ा सबूत यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में दिखा। उस पाव्लोग्राद पर रूसी बॉम्बर्स ने हमला किया जहां नाटो के जरिए यूक्रेन को हासिल हथियारों का गोदाम बनाया गया था। पाव्लोग्राद पर रूस ने बॉम्बर से अटैक करके 2 संदेश दिए हैं। पहला, रूस के बदले का दायरा कितना विशाल है यह बताया है, और दूसरा संदेश है कि रूस के निशाने पर यूक्रेन के सटीक ठिकाने हैं। हालांकि रूस ने क्रीमिया पर हुए अटैक के काउंटर ऑपरेशन में और भी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इन सभी हमलों का मकसद वही संदेश देना है जिसका अभी हमने जिक्र किया। पाव्लोग्राद पर हुए हमले का विश्लेषण देखें तो रूस की रणनीति साफ समझ आती है। रणनीति यह है कि यूक्रेन और अमेरिका को बताया जाए कि अब क्रेमलिन ने क्रीमिया के काउंटर प्लान का एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जिस पाव्लोग्राद पर हमला हुआ है, पूर्वी दिशा में निप्रोपेट्रोवस्क प्रांत का वो शहर है जहां डोनेस्क में रूस के खिलाफ जारी जंग के लिए यूक्रेन ने हथियार डिपो बनाया है। और यहां वो हथियार हैं जो अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से मिले हैं। यानी रूस ने यूक्रेन की पूर्वी सप्लाई लाइन को तबाह कर दिया। और इसके लिए इस्तेमाल किए गए वो हथियार जिसके वॉर जोन में उतरने का मतलब ही महाविनाश की शुरुआत है। रूस ने पाव्लोग्राद में TU-95 और TU-160 बॉम्बर उतारे। इन्हीं बॉम्बर्स में से किसी एक ने गाइडेड बम से यूक्रेनी डिपो को निशाना बनाया। खुलासा यह है कि रूस ने इस हमले में FAB-500 बम का इस्तेमाल किया है और इस हमले में नाटो के हथियारों वाले डिपो समेत आसपास भी भारी नुकसान हुआ।
यह अटैक रूस का संकेतों में लिपटा एक संदेश था, लेकिन इससे पहले कि इस संदेश को रूस के दुश्मन समझ पाते, उसके पहले ही रूस ने नई रणनीति के तहत जो तैयारी की उसे जंग में बदल दिया। नए टारगेट चुनकर उन पर हमले शुरू कर दिए। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि टारगेट उन हथियार डिपो को बनाया गया है जो यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र में है, यानी नाटो की सप्लाई लाइन पोलैंड और रोमानिया के करीब। रूस ने पश्चिमी हिस्से लवीव और इवानो फ्रैंकीवस्क पर क्रूज मिसाइल दागी। दावे के तहत इन रूसी मिसाइलों ने भी यूक्रेन के वेपन्स डिपो को तबाह कर दिया, यानी अब यूक्रेन के साथ नाटो को भी शक्ति विहीन करने का ऑपरेशन जारी है। जबकि खबर यह भी है कि बेल्गोरोड को टारगेट करने वाली जमीन खार्किव ओब्लास्ट को भी रूस ने रॉकेट से पाट दिया। और इस बार रूस का एक्शन सिर्फ खबर और दावे तक सीमित नहीं है, बल्कि इन खबर और दावों की पुष्टि के लिए विनाशकारी वीडियो भी सार्वजनिक हो चुके हैं। रविवार सोमवार की दरमियानी रात यूक्रेन पर हुए हमलों से रूस का मकसद अब साफ हो चुका है। मकसद है यूक्रेन समेत उसके मददगारों को घुटनों पर लाना। रूस के लिए मुमकिन इसलिए भी है क्योंकि पुतिन ने अब तक न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है और यूक्रेन के बाहर किसी भी देश पर हमला भी नहीं किया है, लेकिन बावजूद इसके मददगारों के हथियार खत्म हो रहे हैं। रूस की रणनीति के तहत यूक्रेन आर्कटिक से लेकर पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी हिस्से में 360 डिग्री रक्षा कवच तैयार है। ये लेयर बाहरी हमलों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। लेकिन क्रीमिया को टारगेट करके नाटो ने रूस को उकसा दिया है। इसलिए रूस ने जिस रणनीति के तहत अटैक किया है उसका फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है। और जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि यूक्रेन के हथियार गोदाम तबाह करके ही रूस दुश्मनों को निहत्था करके जंग के मैदान में उतर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।